हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। तो दोस्तों, एसएससी 2025 तो अब निकट आ चुका है और एक स्टूडेंट के मन में एक बहुत ही बेसिक और जेन्युइन सा डाउट ये जरूर आ रहा होगा कि इज इट पॉसिबल टू क्रैक एसएससी 2025 इन दीज 5 मंथ्स। 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। 27 अक्टूबर को एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। 27 से 31 अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा। तो इन 5 महीनों में लगभग 158 डेज में, टू बी प्रिसाइज, क्या आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? द आंसर इज यस, डेफिनेटली यू कैन क्लियर इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। चलिए जानते हैं कैसे। ये एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट है। ये इसका नाम है दोस्तों अमीर चंद, है ना। इन्होंने एसएससी 2022 में ऑल इंडिया रैंक 22 हासिल की है और आज के टाइम में सीबीडब्ल्यूडी के अंदर जॉब कर रहे हैं। ये एसएससी 2022 में सिलेक्टेड है। इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। इसकी कहानी ने मुझे भी बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है। और वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि दोस्तों एक तो ये बहुत ही ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड से है। इसके अलावा इन्होंने सिर्फ डिप्लोमा के दम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी जेईई को क्लियर किया है और वो भी बहुत ही कम टाइम में। मैं आप सभी के साथ इसका इंटरव्यू बहुत ही जल्दी इस चैनल पे लेके आऊंगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नाम याद रखिएगा, अमित चंद। देखिए, बात करते हैं एसएससी जेईई एग्जाम की। एसएससी जेईई का जो एग्जाम है ना, इसके अंदर देखिए 3 तरीके की मेन चीजें आती हैं। एक तो आता है आपका रीजनिंग, पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस। फिर सबसे बड़ा और सबसे बड़ा मतलब सबसे खतरनाक टेंशन जो बच्चों के दिमाग में रहती है, जनरल अवेयरनेस। और इसके अलावा फिर आपका टेक्निकल तो है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उसके 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, है ना। सिविल वालों के सिविल के, इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन। ऐसे करके टोटल 200 क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत भाई, 2 घंटा। तो इतना सारा सब्जेक्ट जब आपको पढ़ना होगा, टेक्निकल भी पूरा खत्म करना है, रीजनिंग भी करना है, जीके भी करना है, तो फिर कैसे 5 महीने में तैयारी को करा जाए, है ना। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे करा जाए, मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या नहीं करना है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम जो गलतियां करते हैं उसके बारे में बात नहीं करते। तो जो मिस्टेक आप करने वाले हो उसको पहले बता दूंगा, तो आप वो मिस्टेक नहीं करना। बाकी तो मैं आपको गाइड करता ही रहूंगा, आप चिंता मत करिए। पहली मिस्टेक, अनफिनिश्ड सिलेबस। हम लोग एसएससी जेईई के एग्जाम को टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन हम सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत हम क्या करते हैं, हम गलती क्या करते हैं कि हम लोग बुक्स लेके आते हैं एमसीक्यूज की और लगाना चालू कर देते हैं और पेलना उसको चालू कर देते हैं। बिल्कुल रात दिन क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, कुछ कुछ यूट्यूब पे क्वेश्चन सीरीज हो रही है तो उसको अटेंड कर रहे हैं। जगह जगह के चैनल्स हमने सब्सक्राइब कर लिया, बस क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। जो आज के टाइम में पेपर का लेवल है, आप उसको देखिएगा मेरे दोस्त। कभी भी आप पेपर को डाउनलोड कीजिएगा। अभी जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2024 का, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसको देखिएगा, एनालाइज करिएगा। आजकल के जो क्वेश्चन है वो हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं करोगे ना, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी तो कर रहे हो लेकिन क्वेश्चंस के दम पे पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे, तो आप इस एग्जाम को कदापि क्लियर नहीं कर सकते। तो ऐसी गलती मत करेगा कि आप सिलेबस ना पढ़े। आपको आज से ही एक तरीके से पूरे की पूरे सिलेबस को कवर करने की एक डिटेल स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और कैसे आपको आगे बढ़ना है 5 महीने में वो पता होना चाहिए। इस वीडियो के अंत तक रुकिए, वो सब भी मैं डिस्कस करूंगा। तो अनफिनिश्ड सिलेबस, ये गलती मत करिएगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती, स्कैटर्ड स्टडी। ये क्या चीज होती है? स्कैटर्ड स्टडी का मतलब ये है कि भाई आप घर में बैठे हो, आपने सोचना चालू किया। अब सोचने की तो कोई लिमिट नहीं है, आपने सोचना चालू किया मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, मैं देखता हूं बेस्ट बुक्स फॉर क्लियरिंग एसएससी 2025, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जो भी आपकी ब्रांच है। आपने वो बुक्स निकाल ली, आपने उन बुक्स को मार्केट से परचेज कर लिया, आप ले आए। अब आपने बुक किताब खोली, अब आपने देखा अरे ससुरा, इतनी मोटी किताब और इतने सारे चैप्टर, इसमें से क्या पढ़ूं। अब किताब में तो पूरा भंडार लिखा हुआ है। मशीन की बात करें तो मशीन का लिखा है, पावर सिस्टम की बात करें तो पावर सिस्टम का। अगर कोई मशीन की किताब देख ले इतनी मोटी, एक सानी देख ले मेजरमेंट की, पावर सिस्टम की जेबी गुप्ता देख ले, तो उसकी तो सांस ही फूल जाए, वो तो उसको तो पता नहीं क्या हो जाए, अटैक सही आ जाए। तो भाई अगर तुम किताब खोलोगे 5 महीने पहले जस्ट और पढ़ना चालू करोगे तो तुम्हें तो समझ में ही नहीं आएगा, तुम्हारा दिमाग ही ब्लॉक हो जाएगा 2 पन्नों के बाद। तो तुम क्या कर दोगे, उस किताब को साइड में कर दोगे। अब आ जाओगे प्लान बी पे। अब क्या करोगे, तुम यूट्यूब पे जाओगे, बोलोगे हाउ टू क्लियर एसएससी जेईई इन 5 मंथ्स थ्रू वीडियोस या
क्वेश्चंस या कुछ और, तुम क्या, तुम्हें कोई कोर्स मिल जाएगा, तुम किसी कोर्स में सब्सक्राइब कर लोगी, ठीक है। कोर्स में तुमने सब्सक्राइब कर लिया, वहां पे वीडियोस देखना चालू करी, अब वहां पे भी पंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे डली 1000 वीडियोस। अब 5 महीने, 150 दिन, 1000 वीडियो, तो एक दिन में उसने कैलकुलेशन लगाई, एक दिन में कितना हो गया, लगभग 6 वीडियो हो गई। एक दिन में 6 वीडियो कैसे देखूंगा? तो भाई कोर्स तो खरीद दिया, पैसे तो चले गए, लेकिन अब 6 वीडियोस कैसे टारगेट कंप्लीट करें? अब उसको ये पता नहीं है कि पूरी की पूरी 1000 देखनी है कि क्या देखनी है, उसने गाइडेंस सही से फॉलो करी नहीं है। तो ये जो इतना ज्यादा मगजमारी चल रही है ना, इतना ज्यादा दिमाग में टेंशन चल रही है, यही दिक्कत है कि आपका समय निकलता जा रहा है, लेकिन आप वो चीज नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। और वो क्या है? वो है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ किसी पर्टिकुलर अच्छे बंदे की गाइडेंस में काम करना। आप लोग या तो सबको गुरु बना लेते हो या खुद ही सबके गुरु हो। क्या है, या तो बातें सुनते हो तो सबकी सुनते हो, या फिर खुद किसी की भी नहीं सुनते हो। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि अगर आप देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में है तो आप फिर मुझे जान जाइए। मेरा नाम ऋषभ है, मैं ऑलरेडी एसएससी 2022 क्लियर कर चुका हूं दोस्तों, और आप लोगों को यूट्यूब पर बहुत जेन्युइन गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग मेरी वीडियोस अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल पे और बाकी वीडियोस देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स तो भाई आज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मैं आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं जिसमें एसएससी 2025 की कंप्लीट गाइडेंस रहेगी, है ना। कंप्लीट सीरीज है पूरी की पूरी, जिसमें ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो रोड मैप वाली आउट हो चुकी है। ये जो वीडियो है आप देखिए, एसएससी 2025 का कंप्लीट 6 महीने का रोड मैप, ये वीडियो ऑलरेडी आउट हो चुकी है। आधे घंटे में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या आपको करना चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, बिगिनर्स के लिए स्पेशली, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, है ना, एसएससी 2025। तो ये जो स्कैटर्ड स्टडी वाला मामला है ना, ये मत करिएगा। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस लेनी है, किसी की गाइडेंस में पढ़ना है, और उसके साथ, क्योंकि देखिए कम टाइम में अगर रिजल्ट चाहिए तो जिस बंदे ने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, अगर आप उसकी गाइडेंस में रहोगे तो फिर आपके चांसेस भी उतने ही ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। किताबों को हाथ नहीं लगाना है थ्योरी पढ़ने के लिए, तो कदापि नहीं, क्योंकि अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप थ्योरी के लिए किताब रेफर करें और उसमें से सिलेबस को कंप्लीट करें। 5 महीने के समय में आपको इफेक्टिव टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। लास्ट सबसे बड़ी मिस्टेक, लैक ऑफ रिवीजन। हमारा मान लीजिए हमने सिलेबस भी खत्म कर लिया, अब हमारा टाइम ही निकल गया, एसएससी जेईई में बचे हैं 20 दिन। अब हम सोच रहे हैं कि ये इतना सारा जो हमने पढ़ा है 5-6 महीने में, इतने सारे नोट्स बनाए हैं, इतनी मोटे मोटे रजिस्टर बना के रख लिया, अब इनको रिवाइज कैसे करें। तो इसीलिए भाई मैंने आपके लिए एक और बढ़िया वीडियो बनाई है, और वो कौन सी है? वो है ये साइंटिफिक वे टू मेक शॉर्ट नोट्स। ये दूसरी वीडियो है सीरीज की, इस वीडियो को आप जरूर देख लेना, शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो को। इसमें बताया है कि भाई अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो मतलब बढ़िया तरीके से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए और उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कैसे करना है। तो एग्जाम से पहले आपको रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस देना है, क्योंकि एसएससी मेनली थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन है, न्यूमेरिकल्स इसमें काफी कम आते हैं, लेकिन थ्योरी अब बहुत अच्छे लेवल की पूछ रहा है, और वो अगर याद रखना है तो रिवीजन इज द मस्ट। तो इसीलिए कभी भी आपको अपना सिलेबस, मतलब कभी भी अनफिनिश्ड सिलेबस के साथ नहीं जाना है, सिलेबस पूरा खत्म करना है, राइट। इसके अलावा आपको एक प्रॉपर गाइडेंस में काम करना है, और इसके साथ ही आपको प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, है ना। प्रैक्टिस तो आपको पीवाईक्यूज की करनी ही होगी, है ना। वो सारी की सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस की गई हैं, अंडरस्टूड। लास्ट एडवाइस, ये बहुत ही बढ़िया फिगर है जो कि हर एक बच्चे की कहीं ना कहीं कहानी दिखाता है। एक तरफ है कंसिस्टेंसी और एक तरफ है इंटेंसिटी। क्या फर्क है दोनों में? अगर आप इंटेंसिटी को चुनते हैं, जैसे कि भाई अक्सर बच्चे चुनते हैं कि भाई इस वीडियो को देखा, आपको इसी वीडियो से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल गया, एकदम से पढ़ने का मन कर गया, अरे सर मेरे अंदर से तो पढ़ाई दौड़ रही है, आग से निकल रही है, मैं तो अभी पढ़ लेता हूं पूरा का पूरा सिलेबस, 3 महीने में खत्म कर दूंगा, 5 महीने छोड़ो। तो आप एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हो, आपके अंदर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है अभी। फिर इंटेंसिटी कहां जाएगी? डाउन जाएगी। फिर आप खोलोगे यूट्यूब, फिर आपको कोई और की वीडियो देखोगे तो थोड़ा सा और ग्राफ आपका बढ़ेगा। तो ऐसे ही आप झूलते रहोगे इधर से उधर, कभी भी आप अपने रास्ते पे सही से नहीं पहुंच पाओगे। तो इसीलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है और बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड भी नहीं होना है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ डेली 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 आपको क्या करना है मेरे दोस्त? आगे बढ़ते जाना है एक फिक्स टारगेट के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, राइट। चलिए, सो दोस्तों ये सीरीज जो है आपके लिए मैं स्टार्ट किया हूं, एसएससी जेईई की कंप्लीट गाइडेंस सीरीज। ये वीडियो उसका तीसरा लेक्चर है। बहुत ही जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में प्रकट होऊंगा और आपको
किस चीज में या किस क्षेत्र में दिक्कत आ रही है, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू।